किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है अयोध्या में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा को लेकर, जहां पर आम आदमी पार्टी ने अपने मिशन यूपी की शुरुआत अयोध्या से की। ट्यूसडे को आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा शुरू हुई। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सरकार को जमकर निशाना साधा। यूपी में विधानसभा चुनाव होने से भले ही अभी कुछ वक्त हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी हैं। आम आदमी पार्टी भी इस बार यूपी में अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह अयोध्या के दौरे पर हैं, जहां ट्यूसडे को तिरंगा यात्रा शुरू की गई है। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मनीष सिसोदिया ने यहां कहा कि आम आदमी पार्टी पूरे यूपी में ऐसी सरकार बनाएगी जो भगवान राम के आदेशों से चलेगी। भगवान राम की कृपा से ही हमें दिल्ली में सरकार चलाने का मौका मिल रहा है। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने ये कहा कि केजरीवाल इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भगवान राम से प्रेरणा लेकर सरकार चला रहे हैं, वरना कुछ राजनीतिक दल राम के नाम पर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ये सभी जानते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा कि हम लोग तिरंगा यात्रा के जरिए लोगों के बीच जाएंगे और उन्हें अपनी नीतियों के बारे में बताएंगे। इतना ही नहीं रुके वो, उन्होंने आगे भी कहा। मनीष सिसोदिया ने बयान में कहा कि यूपी की जनता ने उम्मीदों के साथ बीजेपी की सरकार बनवाई थी, लेकिन आज यूपी की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। योगी सरकार ने गुंडा राज को बढ़ावा दिया है। हाथरस कांड में भी सरकार सिर्फ दरिंदगी करने वालों के साथ खड़ी रही। आम आदमी पार्टी के नेता ने इल्जाम लगाया कि कोरोना काल के दौरान यूपी के स्कूलों में भ्रष्टाचार हुआ है। हर तहसील में सिर्फ रिश्वत के दाम पर ही काम होता है। इतना ही नहीं, युवाओं को नौकरी लगवाने के लिए भी पैसा देना पड़ रहा है। वहीं एक और बड़ी दर्दनाक खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर अमरावती में नाव पलटने से दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग लापता हैं। महाराष्ट्र के अमरावती शहर में नाव पलट गई है, जिसमें अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। वैसे 8 लोग अभी भी लापता हैं, इनकी तलाश जारी है। हादसा अमरावती में मौजूद वर्धा नदी में हुआ है। फिलहाल प्रशासन और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें कि पिछले हफ्ते असम में नाव हादसा हुआ था। वहां जोरहाट में 2 नाव आपस में टकरा गई थी। इसकी नाव पलट गई थी और उस पर मौजूद 80 से ज्यादा लोग डूब गए थे। ज्यादातर लोगों को बचा लिया गया था या फिर वो खुद किसी तरह से तैर कर निकल कर आ गए थे। हादसे में एक औरत की मौत हुई थी, वहीं कुछ लोग लापता थे। हादसे का एक वीडियो भी सामने आ रहा है, जिसमें लोग चीखते चिल्लाते खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2017 से पहले राज्य की कानून व्यवस्था पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी का जवाब दिया है। यादव ने कहा है कि 2017 के बाद तो मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर लगे मुकदमे तक वापस ले लिए थे। पीएम मोदी ने अलीगढ़ में एक नई यूनिवर्सिटी का आधारशिला रखते वक्त कहा था कि 2017 से पहले प्रदेश गुंडों और माफिया के हाथ में था, लेकिन आज ऐसे लोग जेल में हैं। अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में बोला कि मैंने मोदी जी का भाषण नहीं सुना। प्रधानमंत्री जी को होम डिपार्टमेंट या डायल 100 का डेटा मंगवाना चाहिए। सीएम से पूछें कि प्रदेश के टॉप 10 माफिया कौन हैं। ये वो सीएम है जिन्होंने अपने ऊपर दायर मुकदमे वापस ले लिए हैं। एनसीआरबी का डेटा चेक करें, पता चल जाएगा कि देश से सबसे ज्यादा अपराध कहां पर हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी कहते रहे हैं कि बीजेपी झूठ बोलने का परीक्षण केंद्र है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार गरीबों की झोपड़ियां तोड़ रही है और इस सरकार को अपना चुनाव चिन्ह भी बुलडोजर रख लेना चाहिए। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के घर पर एक बार फिर से बमबारी हुई है। टीएमसी ने कहा कि खुद ही इन्होंने अपना हमला करवाया है। मंडे को भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के घर पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बम फेंकने के हादसे की जांच की थी और उसके अगले ही दिन एक बार फिर से हमला किया गया है। भाजपा सांसद अर्जुन सिंह ने इस हादसे के लिए तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उसके पाले गए गुंडों ने ही ये किया है। हालांकि टीएमसी ने इन इल्जामों को खारिज किया है और उल्टे भाजपा सांसद पर ही इल्जाम लगाए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा सांसद खुद ही अपने घर पर हमला करवा रहे हैं ताकि राजनीतिक तौर पर पब्लिसिटी मिल सके। सोर्सेस के मुताबिक बदमाश आज सुबह 9 बजे अर्जुन सिंह के घर के पीछे बम फेंकने के बाद फरार हो गए। इस मामले में हत्या का प्रयास यानी कि संगठित आरोप और विस्फोटक कानून के तहत मामला दर्ज हुआ है। पुलिस की टीम बमबारी के हादसे की जांच कर रही है। जहां पर ये वाकया हुआ है वहां पर पुलिस पहुंची हुई है और घर के आसपास की छानबीन कर रही है। बता दें, इससे पहले 8 सितंबर को हुए बम धमाके की जांच एनआईए को सौंपी गई थी। एनआईए की जांच के इस मामले पर नए खुलासे हो सकते हैं। इसे लेकर राज्यपाल जगदीप सिंह धनखड़ ने राज्य कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे।
और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है तालिबान से, जहां पर तालिबान के कब्जाए अफगानिस्तान को कोविड वैक्सीन की 30 लाख डोज चीन से आएगी। आतंकवादी संगठन तालिबान के कब्जे के बाद संकट में गिरे अफगानिस्तान को चीन कोविड-19 की वैक्सीन की 30 लाख से ज्यादा डोज दान में दी जाएंगी। एक वरिष्ठ चीनी राजनयिक ने खुद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले खेप में कोविड-19 की 30 लाख डोज की आपूर्ति यानी कि रिपोर्ट किया जाएगा। बाद में वैक्सीन की और डोज की इमरजेंसी एक्सिटेशंस होंगी। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में चीनी मिशन के प्रमुख चेंशू ने मंडे को बताया कि चीन ने अफगानिस्तान को भोजन यानी कि खाना, सर्दियों के लिए सामग्री, कोविड वैक्सीन और 20 करोड़ का युआन की दवाएं देने का फैसला किया है। एक और बड़ी खबर आ रही है बाइडेन और पीएम नरेंद्र मोदी को लेके। बाइडेन से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में जुटेंगे क्वाड के नेता। व्हाइट हाउस ने मंडे को अनाउंस किया कि अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन 24 सितंबर को वाशिंगटन डीसी में क्वाड समूह देश के नेताओं से पहली बार शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। बाइडेन ने शिखर सम्मेलन के लिए व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के योशिहिदे सुगा का स्वागत करेंगे। व्हाइट हाउस ने कहा है कि बिडेन हैरिस प्रशासन ने क्वाड को ऊपर उठाने के लिए कोशिश की है। शिखर सम्मेलन में क्वाड के कामकाज को कई नई गति देने के लिए प्रोग्राम किया जाएगा। व्हाइट हाउस ने यह भी कहा है कि आगामी शिखर सम्मेलन को फोकस हमारे संबंधों को मजबूत करेगा और कोविड-19 का मुकाबला करने वाले सारे सोर्सेज, साइबर स्पेस साझेदारी करने और एकजुट होकर बढ़ावा देने में। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है मलेशिया से, जहां पर पीएम इस्माइल साबरी याकूब को विपक्ष यानी अपोजिशन का सपोर्ट मिल रहा है। संसद शुरू हो चुकी है। अनवर इब्राहिम के नेतृत्व वाले मुख्य विपक्षी गुट के साथ समझौता प्रधानमंत्री याकूब को शासन में मजबूती देगा। पीएम याकूब को अनवर के गुट के 88 सांसदों का सपोर्ट मिला है, जो कि 222 सदस्य सदन में उनका समर्थन कर रहे हैं और 114 सांसद से ज्यादा अलग हैं। सत्ता में आने के एक महीने के भीतर ही मलेशिया के नए प्रधानमंत्री साबरी याकूब ने कई सुधारों के एवज में अपनी कमजोर सरकार को कोशिश करी है कि वो मजबूत हो सके। इस बीच मंडे को देश की संसद का सत्र फिर से शुरू हो गया है। विपक्षी गुट के साथ होने वाले समझौते के तहत 2 साल में होने वाले आम चुनावों से पहले याकूब के शासन को कमजोर करने की किसी भी कोशिश पर रोक लगा दी जाएगी। इसके तहत पीएम याकूब को अनवर के गुट के सांसदों का समर्थन मिलेगा, जो कि सदन में उनका समर्थन कर रहे हैं। सरकार और अनवर गठबंधन का साझा बयान में कहा है कि उन्होंने सहयोग देश में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए और बहाल के लिए राजनीतिक स्थिरता बहाल करेगा। उन्होंने कहा है कि शासन और सांसदीय सुधारों को मजबूत करने पर ध्यान रहेगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।